एक छोटा सा गांव था शंकरपुर। उस गांव के अंदर एक नई लाइब्रेरी खुली थी, लेकिन उसके खुलने के बाद से ही अफवाह उड़ गई थी कि उस लाइब्रेरी में एक चुड़ैल रहती है। वहीं पर उस गांव में एक मुस्लिम परिवार था, मौलवी साहब का, जिसमें उनका बेटा रहीम और उनकी पत्नी रुखसार रहती थी। अब्बू, मैं अपने दोस्त रोहन के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, आप बाद में मुझे ढूंढते मत फिरना। ठीक है बेटा, जाओ और खेल लो, हम नहीं ढूंढेंगे तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना रात होने से पहले आ जाना घर। ठीक है अब्बू, आ जाऊंगा घर में जल्दी। उसके बाद रहीम अपने घर से रोहन के साथ खेलने के लिए निकलता है, लेकिन वो जब रास्ते में जा रहा था उसे रोहन रास्ते में खड़ा मिलता है। अरे रोहन, क्या हुआ? तुम यहीं पर क्यों खड़े हो? चलो ना पार्क के अंदर। रोज तो तुम मुझे पार्क में ही मिलते हो, फिर आज क्या हुआ? आज यहाँ पर कैसे हो तुम? पार्क से किसी ने भगा दिया क्या तुम्हें? अरे नहीं रहीम, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी ने नहीं भगाया पार्क से। लगता है शायद तुम्हें उस लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता है। हमारे पार्क के पास जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक चुड़ैल है, और उसी वजह से आज मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं मिला, बल्कि तुम्हें यहाँ पर आता देख यहीं रुक गया। क्या सच में वहाँ पर चुड़ैल है? तो भाई आज रात को चलते हैं ना हम वहाँ पर जाकर साबित कर देंगे कि वहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि सारी अफवाहें। ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें भेजेंगे तो नहीं? मेरे तो कोई माता पिता है ही नहीं, तो मुझे तो किसी की परमिशन की जरूरत है नहीं। लेकिन तुम्हें तो अपने अम्मी अब्बू से लेनी होगी ना परमिशन। अरे तू डरता क्यों है? मैं अम्मी अब्बू को कहकर आ जाऊंगा कि रोहन के घर नाइट की पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, और वो लोग भेज देंगे मुझे इसी बहाने से। फिर हम दोनों जाकर देख कर आएंगे कि लाइब्रेरी के अंदर सच में चुड़ैल है या फिर नहीं। ये सब छोड़ो, तुम तो बस ध्यान रखना कि आना है मेरे पास रात को। उसके बाद रोहन और रहीम दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर दिन ढलता है और रात का समय आता है, और रात के समय रहीम अपने अब्बू के पास जाता है। अब्बू, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त रोहन के घर नाइट की पढ़ाई करने के लिए। तो चलो मैं चलता हूँ, आप भी खाना खा लेना। अरे बेटा, रात के समय क्यों जा रहे हो? अगले दिन चले जाना ना सुबह सुबह, क्या दिक्कत है? अभी तो जाकर सो जाओ तुम। अरे अब्बू, हमारी टीचर ने तो हमें काम दिया है, और वो असाइनमेंट इतना बड़ा भी है कि हमें उसे याद करने के लिए पूरी रात लगानी होगी, और इसीलिए मैं रोहन के घर जा रहा हूँ। खैर, आप मुझे परमिशन दे दीजिए अब जाने की, वरना मैं नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। अगर पढ़ाई करनी है तो दिल से करो। फिर रहीम अपने घर से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में रोहन के घर भी पहुंच जाता है। लो भाई, मैं तो झूठ बोल कर आ गया अपने अब्बू से। अब चलते हैं हम उस लाइब्रेरी के अंदर और देखते हैं वहाँ पर चुड़ैल है या नहीं। अरे हाँ भाई, चलो, मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो दोनों अपने घर से निकलकर लाइब्रेरी के पास पहुंचते हैं। फिर वो उसके अंदर जाते हैं, और उसके अंदर जाते ही लाइट्स ऑफ हो जाती है, और अचानक से उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही भयानक दिख रही थी। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। भागो यहाँ से, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। फिर रहीम उस लाइब्रेरी से भाग जाता है, और वहाँ पर रोहन अकेला बचता है। अरे बाप रे, रहीम तो भाग गया। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे लड़ूं? मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। अरे तुम चिंता मत लो, अब तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाली हूँ। फिर वो चुड़ैल रोहन को चाकू घोंपकर मार देती है, और थोड़ी ही देर बाद रहीम अपने अब्बू, जो कि मौलवी साहब है, उन्हें लेकर उस चुड़ैल के सामने आ जाता है। अरे बच्चे, तू ये किसे लेकर आया है? अगर तू ये सोचता है कि यह मुझे मार देंगे तो गलत है तू। अरे चुड़ैल, मैं उसका अब्बू हूँ, और तुमने इसके दोस्त को भी मारा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी रुक, मैं कलमा पढ़ता हूँ और तुझे जलाकर राख करता हूँ। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। मौलवी, तू उसे डराना जो तुझसे डरता हो। अब तू रुक, मैं कलमा पढ़ता हूँ और तुझे जलाता हूँ। फिर मौलवी साहब कलमा पढ़ने लगते हैं, और चुड़ैल जलने लगती है। फिर वो चुड़ैल जलते हुए तड़पने लगती है, और तड़पते हुए जलकर राख में तब्दील हो जाती है।